हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये देखिए, आज आप लोगों के बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, यूपीपी, यूपी टेट या स्टेट ग्रुप डी, रेलवे अदर एग्जामों में पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न का नेचर इस टाइप से है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 40% है का 16% 8 है, तो संख्या क्या है? आपसे पूछा जा रहा है संख्या। ठीक है, संख्या पूछा जा रहा है। किसी संख्या, कोई संख्या संख्या पता नहीं है, तो माना अभिष्ट संख्या कोई मान लीजिए, या आपने कोई संख्या मान लिया। माना अभिष्ट संख्या क्या है? x मान लीजिए। ठीक है, फिर प्रश्न क्या रहा है कि संख्या का 40% का 16% 8 है। यानी कि क्या रहा है प्रश्न, संख्या का 40% का 16% 8 है। जो है उसको बराबर करके लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने ध्यान दिया। संख्या आपने क्या माना है? x माना, तो संख्या की जगह x रख लीजिए। ठीक ना। का मीन्स क्या होता है? गुणा 40, अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बट्टे 100। फिर का मीन्स क्या होता है? गुणा, और 16% है तो 16 बट्टे क्या हो गया? 100 बराबर क्या हो गया आपका? 8 हो गया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए, जितना नीचे के सभी गुणा है ना, और नीचे वाली संख्या क्या है? ऊपर वाली संख्या में भाग देना है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो जो भाग वाली क्रिया है उसे गुणा में बदल देते हैं। कैसे? ये जितनी नीचे की दिख रही है उस संख्या को दूसरे पक्ष में भेज देंगे तो गुणा में बदल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका यक्स गुणे 40 और गुणे क्या है? 16। ये ऊपर वाली संख्या आपने रख लिया, और नीचे वाली संख्या जो दूसरे पक्ष में जाती है तो गुणा में बदल जाती है। ठीक है, तो ये भी 100, ये भी 100, उधर जाके 2 बार 100 गुणा 100 गुणा में बदल गया। भाग किस में बदल जाता है? गुणा में, और गुणा भाग में बदल जाता है। तो अब देखिए, x बराबर 8 गुणा 100 गुणा 100 और बटे, देखिए ये भाग, यहाँ पर भाग था तो गुणा बदल गया, और जो गुणा है वो क्या हो जाएगा? भाग में बदल जाएगा। तो 40 और क्या है? 16 ना, तो यहाँ पर 40 गुणा क्या कर देंगे? 16, ये नीचे आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है। जैसे 8 से 8 पच्चे 40 कट गया, 5 से काटिए 100 को, तो कितना बार में? 20 पच्चे 100 होता ना, 20 बार में कट गया। फिर इसे काटिए 4 से, 4 पच्चे 20 और 4 चौका 16, ये भी कट गया। 4 से इसे काटिए 25 बार में। ठीक है, बचा क्या आपके सामने? जो बचा है x बराबर 5 गुणा 100, सॉरी 5 गुणा ये 25, देखिए 5 और ये 25 बचा है। इन्हीं दोनों का आपस में क्या कर लीजिएगा? गुणा, तो 25 पचे 125 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया? x की वैल्यू क्या आ गई? 125। यानी संख्या क्या है आपका? 125। अगर हम 125 का 40% का 40% जब हल करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है ना। जैसे ध्यान दीजिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि मतलब संख्या क्या है। संख्या आपकी मालूम हो गई 125, लेकिन प्रश्न में यहाँ पता था नहीं। कह रहा है कि यदि कोई संख्या है उसका 40% का 16% करेंगे तो 8 होगा, तो वो संख्या क्या है? तो आपने संख्या इस तरह से करके मालूम कर लिया 125। अब चेक करके देखिए, क्या सच में 125 का हम 40% का 16% करेंगे तो 8 आएगा? चलिए, अब हम संख्या की जगह क्या रख दें? 125 रख देते हैं। 125 फिर 40 और प्रतिशत का मतलब बट्टे 100, फिर 16 और बट्टे क्या हो जाएगा? 100। ठीक है ना, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, फिर 5 से काटिए, इससे कितना बार में कटेगा? 25 पचे 125, फिर 5 से काटेंगे, एक बार में कटेगा? 25 चौका 100, फिर 4 से काटिए, 16 को 4 चौका 16, और 4 और 2 बचा ना, तो 4 दूना के कितना हो गया? 8। आए कि नहीं? 8, अर्थात आपके आंसर सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपके कि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? कोई संख्या है, ठीक है,
और फिर उस संख्या का वर्ग करते हैं और वर्ग में से उस संख्या को घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 72। तो माना संख्या मान लीजिए x, संख्या का वर्ग, अब संख्या का वर्ग भी कह रहा है कि उसका वर्ग यानी संख्या का वर्ग, तो जब आप वर्ग करेंगे तो उस पर क्या कर देंगे? 2 घात कर लेंगे, ठीक है ना। अब प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसके वर्ग में से संख्या को घटाना है, ठीक है ना। जो संख्या है इसका स्क्वायर और माइनस उस संख्या को घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 72 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब वो संख्या में प्राप्त करना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 72 कैसे हुआ कि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72, किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर, तो संख्या है, संख्या का वर्ग करेंगे और उसके वर्ग में से संख्या को घटाएंगे तो ऐसा बनेगा, घटाने पर 72 प्राप्त होता है। अब यहाँ से देखिए x कॉमन कर लेंगे, यहाँ 2 बार x, यहाँ 1 बार x है, तो दोनों में से एक एक x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर एक x बचेगा और माइनस x पूरा बाहर चला गया। किसी भी संख्या का एक गुणांक हमेशा होता है, ठीक है ना। ये आपका 72 हो गया। अच्छा, अब इसे हम क्या कर सकते हैं? x माइनस 1 बराबर 72 को लिख सकते हैं 9 गुणा 8 लिख सकते हैं, 9 8 72। अब देखना है कि ये दोनों में से कोई संख्या लीजिए, जैसे 9 है तो 9 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा? 81, और उसी में से उस संख्या को घटाएंगे यानी 9 को घटाइए तो कितना आ जाएगा? 72 आ गया ना। तो इसका मतलब इसमें से आपका आंसर कौन सा हो गया? 9 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए। 8 को देखिए, अगर 8 लेते हैं तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा? 64, और फिर इसमें से 8 घटा देंगे तो 72 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? 8 सत्ते 56, ठीक है, मतलब कि आपका 56 आएगा, 72 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब संख्या कौन सी होगी? 9 हो जाएगी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक प्रश्न कह रहा है हम कि दो संख्याओं का योग कितना है? 100 है तथा अंतर कितना है? 37 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? दो संख्याएं, मालूम नहीं कौन कौन संख्या है, ठीक है ना। तो माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं कौन कौन है? x व y है, ठीक है, ठीक है, इसको मानिए। फिर पहला प्रश्न कर रहा है कि दोनों यानी संख्याओं का योग कितना है? 100 है, तो संख्या को जोड़ लीजिए, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन 1। फिर कर रहा है उसका अंतर, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि उसका अंतर कितना है? 37 है। तब ये समीकरण आपका क्या हो गया? 2 हो गया। तो कह रहा उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? किनके? इन दोनों के वर्ग का अंतर। तो वर्ग कर देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और इसका अंतर क्या होगा यही पता करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया है, ये वर्गांतर के फार्मूले पर एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, और अगले ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ये बनता है। और यहाँ पर आपको मालूम है एक्स प्लस वाई क्या है? 100, यानी कि समीकरण 1 और 2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 100 आपने रख दिया है, एक्स माइनस वाई बराबर 37, तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 37। दोनों कोष्टकों के बीच में कोई चिन्ह तो किसका होता है? गुणा का होता है। तो 37 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3700 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आइए अगला सवाल देखते हैं कि किसी संख्या के 7 गुना को 21 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? कोई संख्या है, उस संख्या का 7 गुना करना है और जितना आएगा उसमें 21 से भाग देने पर जो प्राप्त हो रहा है वो मान क्या है? 5 है। तो संख्या मालूम करना है, तो माना संख्या आप क्या मानेंगे? x मानेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा है पहले कि उस संख्या का 7 गुना को 21 से भाग देना है, तो संख्या का 7 गुना कर लेंगे, संख्या का 7 गुना। जब संख्या का 7 गुना करेंगे तो इस संख्या में 7 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 7 यानी 7 गुना जब हम कर रहे हैं और 7 गुना करने के बाद उसमें 21 से भाग देना है, तो भाग देने के लिए क्या करेंगे? तो बटे कर देंगे, अच्छा भाग का चिन्ह बना के 21 लिख देंगे।
तो भाग देने पर प्राप्त क्या हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। अब प्रश्न का जो स्ट्रक्चर इस तरह का तैयार हो गया। अब यहाँ से आपको सॉल्व करके एक्स का मान प्राप्त करना, संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए इधर 7x/21, इधर 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो किसी भी संख्या की कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ये भिन्न का बन गया इस टाइप से, तो तीर्य गुणा करते हैं, बराबर में केवल तीर्य गुणा करके छोड़ते हैं। तो 1 का गुणा 7x में करेंगे तो 7x, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 गुणा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 5 गुणा 21 और बट्टे क्या हो जाएगा, ये 7। 7 से कट गया 7 तरीका 21, बचा क्या आपका 5 गुणे 3, तो 5 से कितना बचा, 5 से हो गया 15। तो एक एक्स की वैल्यू आ गई, यानी संख्या एक्स है, एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, 15 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए। यदि किसी संख्या का 77 से 1/2% 38 सही 3/4 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए, माना संख्या क्या मान लिए, एक्स, संख्या का क्या कर रहा है, संख्या का 77 सही 1/2% ये हो जा रहा है 38 सही 3/4 हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या करिएगा कि संख्या माने x है तो इसकी जगह x रख दीजिए, का मीन्स क्या होता है, गुणा। अच्छा, ये 77 से 1/2 है ना, इसे साधारण बदलिए तो 2 7 14 1 15 को 5 हासिल 1 और 2 7 14 1 15, मतलब 155। 155 बटा कितना आ गया, 2। अब प्रतिशत का मतलब कि गुणे नीचे क्या कर लेंगे, ये 100 कर लेंगे, बराबर। अब इसी तरह से 38 सही 3/4 को बदल दीजिए, 4 8 है 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35 को 5 हासिल 3 और 4 3 12 3 15, यानी इसका भी 155। अब बटे कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, एक्स की वैल्यू मालूम करना है, एक्स बराबर, अब यहाँ पर 155 है। ठीक है, 155 गुणे, देखिए हमने कहा कि नीचे वाला जो होता है उधर गुणा में बदल जाता है, तो यानी 2 गुणे क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब बटे पहले से 4 है और जो ऊपर होता है वो दूसरे पक्ष में जाके नीचे हो जाता है, तो 100 क्या हो गया, 55 हो गया। तो 155 से 155 कट गया और ये कट गया 50 से, क्या बार में कट गया, अरे सॉरी 4 से 100 25 बार में कटा। ठीक है, और 25 और 2 ये बचा ना, तो 25 दूना कितना हो गया, 50 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई। तो आपकी संख्या मालूम हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसे प्रूफ करना होगा तो आप इसे यहाँ पर रख के प्रूफ कर लेंगे, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, इसे यहाँ पर रख के हल करेंगे तो 38 सही 3/4 आएगा, तो इसका मतलब आपका आंसर सही हो गया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यह क्वेश्चन सभी पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।